ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि प्राइमा फेसाई जब हम देखते हैं तो चीजें अलग होती हैं, और जब हम उनके अंदर डेप्थ में जाते हैं तो चीजें अलग निकलती है। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि कंप्लेनेंट ने किसी एक घटना की बात कही और बाद में पता लगा वो कंप्लेनेंट ही असली मुजरिम है, वो जिसका नाम लगा रहा था वो नहीं था। तो कई बार झूठी शिकायतें भी होती हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेट कर कर वो क्या कर सकती है, जिसने झूठी कंप्लेन दी है, फॉल्स, और उस पर एफआईआर दर्ज हुई, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसने ये सब किया है, तो पुलिस क्या करेगी, इसके ऊपर भी पुलिस केस दर्ज कर सकती है 182 का, 182 का। ठीक है, झूठी कंप्लेन देने का, झूठ बोलने का, पुलिस को गुमराह करने का, ये सब। तो इस व्यक्ति के ऊपर भी, जो कंप्लेन दे रहा है, इस व्यक्ति के ऊपर भी वो हो सकता है। ठीक है, केस चलेगा और इसके ऊपर भी पुलिस 182 के अंदर पर्चा दर्ज कर देगी। ठीक है, दूसरी बात, अब पुलिस ने लगा एक एफआईआर पुलिस ने दर्ज की, और इस एफआईआर के अंदर क्या हुआ, यहां दर्ज करने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने लगा कि इसने झूठ बोला है, तो क्या करेगी, इस एफआईआर को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो एफआईआर कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार आपने एक केस सुना होगा कि वो बाबा थे ना, क्या नाम था उनका, आशाराम। आशाराम बाबा बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, अहमदाबाद में, राजस्थान के अंदर, जोधपुर में जहाँ इनका आश्रम है, यहाँ यहाँ इनका बहुत बड़ा प्रभाव है, और उस प्रभाव की वजह से पुलिस वगैरह ये सब उन पे हाथ डालने से डरते थे। तो उस लड़की ने क्या काम किया, उस लड़की ने कहाँ के रिपोर्ट करी, दिल्ली के अंदर। एफआईआर कहाँ दर्ज हुई, वो दिल्ली के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। अब सवाल उठता है ये कि घटना तो जोधपुर की थी, तो दिल्ली के अंदर कैसे एफआईआर दर्ज हो गई। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार आदमी की प्रायोरिटी होती है अपनी जान बचाना पहले। यदि वो लड़की है, उसके पेरेंट वहां से नहीं भागते, तो हो सकता है उनके साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाती। तो उन्होंने, और मीनवाइल सबूत भी डिस्ट्रॉय ना हो, तो वो जहां भी उनको लगे कि यहां सेफ है, वहां आके वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और उस एफआईआर को नंबर दिया जाएगा 0, इसको कहेंगे 0 एफआईआर। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो कंसर्न थाना, जैसे मान लो जोधपुर की घटना थी, दिल्ली के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई, ये एफआईआर किस नंबर से दर्ज होगी, 0 एफआईआर। और ये दर्ज करने के बाद पुलिस क्या करेगी, इसको कंसर्न थाने में भेज देगी, जहां का है, जैसे जोधपुर का है तो जोधपुर भेज देगी इसको। ठीक है, तो जोधपुर के अंदर अब इस पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर वो स्टार्ट होगी। क्लियर, तो ये 0 एफआईआर भी होती है ये। लेकिन यहां पुलिस क्या है, क्योंकि पुलिस की जुरिडिक्शन से बाहर है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन और आगे नहीं चलेगी, यहां की पुलिस एक्शन नहीं लेगी, एक्शन वहीं की पुलिस लेगी। ठीक है, तो इस एफआईआर को कहां भेज दी, कहां ट्रांसफर कर देंगे, कंसर्न जो भी इलाका है, जो भी जुरिडिक्शन बनती है उसकी, वहां भेज देंगे, वहां पर चलेगी। तो समझ में आ गया 0 एफआईआर, तो ये 0